Hi everyone, how are you all doing? So in this video we are starting chapter number 4 electricity, magnetic and heating effect. Electricity के जो दो effects हैं उसके बारे में हम जानेंगे कैसे electricity से हम magnetic effect भी create कर सकते हैं और heating effects भी. So we will do this chapter. अभी तक हमने जो भी chapters cover किए हैं उसका playlist का link वीडियो के लास्ट में है, वहां से आप सारी वीडियोस देख सकते हो ना. ओके, इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. एक पार्ट और आएगा, उसमें इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह एग्जाम बेस्ड समरीज वगैरह देख लेंगे. ओके, तो ये आपका चैप्टर है. यहाँ आप देख सकते हैं एक इमेज दिया गया है, साइंस एग्जीबिशन लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्या वर्क है, कैसे ये वर्क करता है, क्या रोल है, वो सारी चीजें हम जानेंगे. नाउ लेट अस जस्ट सी, प्रोब एंड पोंडर. सो इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं. इफ वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक लैम्प व्हाइल मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद एन इलेक्ट्रिकल सेल, is there any other way through which we can find out if current is flowing in the circuit? हमने पिछली क्लास में देखा, जब हम सर्किट बनाते हैं तो एक सेल लेते हैं, राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ. फिर उसके बाद एक बल्ब लेते हैं. अगर बल्ब लो हो जाता है तो हम कहते हैं कि सर्किट कंप्लीट हो गया. अगर ये बल्ब नहीं होता, ठीक है, तो अब हम क्या पता कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज है जिससे कि हम बता सके कि इलेक्ट्रिसिटी इस सर्किट में कंप्लीट है कि नहीं है बिना बल्ब के ग्लो किए. सो यस, वी कैन यूज अ कंपास नीडल, अ बजर, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं बिना बल्ब के ग्लो करे भी कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है सर्किट में कि नहीं. यही हम चैप्टर में जानेंगे. इज इट पॉसिबल टू मेक टेम्पररी मैग्नेट्स? कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि थोड़ी देर के लिए किसी चीज को हम एज अ मैग्नेट यूज कर सके या रिएक्ट कर सके कोई चीज. हाउ कैन दीज बी मेड? ये मैग्नेट्स बनते कैसे हैं? सो इलेक्ट्रोमैग्नेट इन्हीं को कहा जाता है. टेम्पररी मैग्नेट्स कैन बी मेड यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. रैप कॉपर वायर ऑन एन आयरन नेल एंड पास करंट. मतलब एक कील लेनी होती है, उसमें कॉपर वायर आप लपेट दो. कैसे होता है ये आगे प्रोसेस बताया गया है, सो डोंट वरी. नाउ वी कैन जनरेट हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड वुड. हम हीट जनरेट करने के लिए, आग जलाने के लिए, जैसे फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या लकड़ियां होती है, इनको बर्न करते हैं तब हम हीट जनरेट करते हैं. बट हाउ इज हीट जनरेटेड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? अभी ठंड का समय है तो आप देख रहे होंगे आप लोगों के घरों में भी या बहुत जगह आपने देखा होगा हीटर वगैरह हम यूज करते हैं. तो हीटर में हम आग तो जला नहीं रहे, तो वहां पर कहां से हीट आ रही है, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप प्लग नहीं करोगे तो क्या वो हीटर वर्क करता है? नहीं करता है. तो सभी चीजों में इलेक्ट्रिसिटी मेन रोल प्ले कर रही है. हाउ डू वी नो इफ अ सेल और अ बैटरी इज डेड? ये जो हमने सेल यहाँ पर कनेक्ट किया, कैसे पता चलेगा कि सर्किट में ये जो सेल है ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैन ऑल सेल एंड बैटरीज बी रिचार्ज? क्या सभी तरीके की बैटरीज को हम रिचार्ज कर सकते हैं, सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं? ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले. जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई डज अ फ्यूज वायर मेल्ट व्हेन देयर इज एन ओवरलोडिंग? कभी इलेक्ट्रिसिटी है, उसका पावर सप्लाई ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में हमारे घरों में जो फ्यूज होता है वो बोलते हैं ना फ्यूज उड़ गया, या फ्यूज की जो वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है, जिसके कारण से वहां पर कनेक्शन लॉस हो जाता है. घर में किसी भी अप्लायंसेस पे, किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट दिस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड heating effects chapter. So let's just read it together. It was the day of science exhibition and the school was buzzing with energy. Science exhibition होने वाला है स्कूल में और वहां पर बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर बातचीत हो रही है. मोहिनी and आकर्ष along with their friends went from one exhibit to another, eagerly exploring different models, asking questions and taking notes. अलग अलग जैसे कि फूड स्टॉल्स लगते हैं, वैसे ही साइंस एग्जीबिशन में जो बच्चे अपना कुछ भी मॉडल क्रिएट करते हैं वो लेकर खड़े रहते हैं अपनी जगह पर. तो ये मोहिनी और आकर्ष जो है वो हर जगह जा जाके नए नए मॉडल सीख रहे हैं, उसमें क्या चीजें लगाई गई हैं, कैसे बनाया गया, उनके नोट्स ले रहे हैं. वन सिंपल मॉडल रियली फैसिनेटेड देम. इट वाज वर्किंग मॉडल ऑफ अ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट. एक मॉडल है, अभी जो ऊपर इमेज में हमने देखा, मैं फिर दिखा दूंगी, उसमें वो एक मॉडल बना हुआ है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का मॉडल है, विच was displayed by their senior Sumana. सुमन द्वारा ये जो मॉडल है दिखाया गया है. In it, instead of hook like a typical crane, there was an iron nail wrapped with a wire, which was connected to a battery. जैसे लिफ्टर जो होता है, कोई भी सामान अगर हम ऊपर उठाने के लिए क्रेन वगैरह यूज करते हैं तो उसमें एक हुक होता है, इस हुक में सामान को फंसा दिया जाता है और क्रेन जो होती है वो इसको ऊपर खींच लेती है. लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें क्या है, यहाँ पर एक कील है. ये जो
अभी मैंने बताया कि यहाँ पर एक हुक लगा होता है, इसकी जगह इसमें क्या होता है, कील होती है, और इस कील में यहाँ पर एक वायर की तरह कॉपर वायर लपेटा हुआ होता है विच वॉज कनेक्टेड टू बैटरी, और ये एक बैटरी से कनेक्ट होता है। व्हेन सुमन क्लोज द सर्किट द नेल पिक्ड अप आयरन पेपर क्लिप लाइक अ मैग्नेट। अब यहाँ अगर लोहे की कोई चीज गिरी हुई है, अब इसको जैसे हम यूज करते हैं तो यहाँ से लोहे की चीज इसमें चिपक जाएगी क्योंकि ये एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है, ठीक है। व्हेन शी ओपन द सर्किट द क्लिप्स फेल ऑफ, और जब ये बंद कर देगी सर्किट को तो ये जो क्लिप्स है फिर से नीचे गिर जाएंगी। मोहिनी एंड आकर्ष वर सरप्राइज, दे रिमेंबर लर्निंग अर्लियर इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, ग्रेड 6 में पढ़ा था कि मैग्नेटिक मटेरियल्स वर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एंड दैट आयरन वाज अ मैग्नेटिक मटेरियल। हमने ग्रेड 6 में पढ़ा था कि जो लोहे की चीज है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है ना, तो लोहा यहाँ पे जो कील है वो क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। बट इन सुमन्स मॉडल देयर वाज नो मैग्नेट, लेकिन यहाँ तो कोई मैग्नेट है ही नहीं, हम देख रहे हैं लोहे की कील है और कॉपर का वायर है, ओनली एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और एक सर्किट बना हुआ है। दे वर सो एक्साइटेड दैट दे वांट टू ट्राई इट आउट देमसेल्फ, वो इतने एक्साइटेड थे कि वो चाहते थे कि हम खुद से भी ऐसा कुछ करें। तो ये जिस मॉडल की बात हो रही है वो मैं आपको इमेज में यहाँ दिखा देती हूँ फिर से। ये देखिए यहाँ पर, ये मैं मिटा रही हूँ, यस। सो यहाँ एक सर्किट है, बैटरीज को यूज करके बनाया गया है, यहाँ पर एक कील के साथ कॉपर वायर लपेटा गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, एक यहाँ पे कील है और उसमें कॉपर वायर को कॉइल की तरह लपेटा गया है, इससे कोई भी चीज उठाई जा रही है। अगर ये सर्किट को ब्रेक कर रहे हैं, सर्किट को बीच में से वायर हटा दे रहे हैं तो कील फिर से गिर जा रही है। तो ये जो लोहे की कील है यहाँ पर, ये वायर के साथ, कॉपर वायर के साथ, ये कैसे बिहेव कर रही है, एज अ मैग्नेट, है ना। तो इसी के बारे में आगे यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा 4.1 एक्सरसाइज, डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें मैग्नेट का इफेक्ट होता है क्या, तो एक एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। लेट अस इन्वेस्टिगेट। यहाँ जो भी चीजें दी गई है सैंपल में आप ध्यान से देखिएगा। कलेक्ट अ मैग्नेटिक कंपस, एक कंपस लेना है, एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, इस तरीके से सेल होल्डर लेना है जिसमें आप सेल को अटैच कर सके, 2 ड्राइंग पिन्स लेनी है, ये वाली जो पिन्स होती हैं, देन अ सेफ्टी पिन, एक सेफ्टी पिन लेनी है, 2 कीले लेनी है, ये देखो एक कील ये रही, एक कील ये रही, 2 पीसेस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, ये देखो वायर से कनेक्ट किया गया है, 1 लॉन्गर एंड 1 शॉर्टर वायर लेना है, एंड 2 स्मॉलर पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, एक ये कार्डबोर्ड एक ये कार्डबोर्ड। तो ये सारी चीजें लेनी है एक्टिविटी के लिए। यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन एंड अ कार्डबोर्ड पीस, मेक अ स्विच एज यू मेड इट अर्लियर इन इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स इन ग्रेड 7। ग्रेड 7 में जैसे हमने स्विच बनाया था उस तरीके से यहाँ पे स्विच क्रिएट कर लेना है ना, मतलब जैसे इस वाली पिन को इससे टच करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और हटाएंगे तो ये जो सर्किट है कंप्लीट नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, ठीक है। सेल होल्डर को आपको रखना है इस तरीके से। नाउ फिक्स 2 nails to a piece of cardboard as shown in figure 4.1a, इसमें दोनों नेल्स को रखना है, मतलब इस तरीके का सेटअप आपको कर लेना है। कनेक्ट द सेकेंड वायर बिटवीन द सेल होल्डर एंड द स्विच, अब ये वाला है ना, सेल होल्डर और स्विच के बीच में आपको ये वायर को कनेक्ट करना है। नाउ प्लेस द मैग्नेटिक कंपास बीनीथ द वायर बिटवीन द 2 nails, ये 2 कीले जो हैं इनके बीच में आपको ये मैग्नेटिक कंपास को रख देना है। ओके, नाउ ये इलेक्ट्रिक सर्किट का आपको दिया हुआ है एंड अ मैग्नेटिक कंपास। अब आगे क्या होगा चलिए देखिए। व्हाइल वाचिंग द कंपास नीडल मूव द स्विच टू ऑन पोजीशन टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द वायर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब क्या करना है, जब आप देख रहे हैं कि कंपास नीडल मूव कर रही है कि नहीं, तो स्विच को आपको ऑन पोजीशन पे रखना है ताकि इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो जाए, मतलब वो जो पिन है, सेफ्टी पिन है, उसको आपको जोड़ के रखना है, कनेक्ट करके रखना है सर्किट में, है ना, और फिर ऑब्जर्व करना है। नाउ अगेन व्हाइल वाचिंग द कंपास नीडल, अब आपको ऑफ करना है, फिर ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है। मूव द स्विच ऑन एंड ऑफ पोजीशन ऑफ फ्यू मोर टाइम्स, बार बार इस स्विच को यहाँ पर कनेक्ट करो हटाओ, कनेक्ट करो हटाओ। केयरफुली ऑब्जर्व हाउ द कंपास नीडल बिहेव्स ईच टाइम, कंपास नीडल कैसे बिहेव कर रही है वो आपको बताना है ना। तो यू मे हैव नोटिस, आप क्या देखेंगे, व्हेन द करंट फ्लोज द कंपास नीडल गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, व्हेन द करंट स्टॉप्स द नीडल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। इसमें क्या बताया गया है कि जब भी 2 यहाँ पर इमेजेस दी गई हैं आपको, एक सेकेंड ये सब मैं मिटा रही हूं ताकि आपको क्लियर दिखे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कि 2 सिचुएशंस हैं। जब आप स्विच को कनेक्ट करोगे तब क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये देखो, पहले ये जो रेड पॉइंट था ये वाला जहां मैंने अभी ग्रीन किया है फर्स्ट इमेज में, है ना, तो वो यहां पर था, अब वो यहां आ गया है ना, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्ट मतलब अपनी पोजीशन से हटा इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ हटा।
पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। तो और जैसे हम इसको हटा रहे हैं तो ये फिर से ऊपर की तरफ चला जा रहा है। थोड़ा सा इसकी पोजीशन में, ये जो निडल है इसकी पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। ये मैं ब्लू कलर से यहाँ पर कर रही हूँ और ये आप देख सकते हैं, राइट। तो यही वहां पे बताया गया कि जैसे ऑन और ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होगी, तो निडल जो है अलग तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। नाउ एज वी लर्न अर्लियर, हमने एक्सप्लोरिंग मैग्नेट वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि कंपस की जो निडल है ये एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट से बनी होती है। वो तभी डिफ्लेक्ट करती है जब मैग्नेट उसके पास आता है ना, नियर इट। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू एनी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल kept in between. But why does the compass needle deflect when the current flows through the wire? तो अगर जब मैग्नेट के आने से ही मैग्नेट पास में ले जाओ तभी डिफ्लेक्ट होती है, तो वायर को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं, करंट को पास कर रहे हैं, तब क्यों वो मैग्नेट, वो जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है? पहले इस पोजीशन में थी, अब इधर की तरफ मूव हो गई ना, इतना दूर आ गई है, तो ये कैसे हुआ? सो यही यहाँ पे दिया हुआ है, द डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट करंट कैरिंग वायर हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन द कंपस निडल। सो जो करंट पास हो रहा है सर्किट में से, उसमें भी क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट है। व्हेन द करंट स्टॉप्स, दिस मैग्नेटिक इफेक्ट डिसअपियर। और जैसे ही हम वो पिन जो है, सेफ्टी पिन, उसको हटा रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो खत्म हो जा रहा है। एंड कंपस निडल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और फिर से कंपस निडल जो है ऊपर की तरफ चली जा रही है। सो द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट सच एज बाय डिफ्लेक्शन ऑफ कंपस निडल इज सेड टू हैव मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो रीजन जहां पे मैग्नेट का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उतने फील्ड में, उतने एरिया में मैग्नेट का असर आपको देखने को मिल रहा है। नाउ व्हेन electric current flows through a conductor like a wire, it produces a magnetic field around us. जैसे जब इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से होकर पास हो रही है, तो उसमें हम कहते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेट जैसा बिहेव हो रहा है उस एरिया में। तो इसी फिनोमिनन को, इसी चीज को क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। के इलेक्ट्रिक करंट में भी मैग्नेट जैसा इफेक्ट होता है। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर व्हेन करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टॉप हो जाती है, खत्म हो जाती है, नहीं दिखती है हमको जब स्टॉप कर देते हैं करंट को। मतलब जब पिन जो है उसको हम हटा देंगे, करंट उसमें टच नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो है खत्म हो जाएगा। ओके, नाउ दिस गर्ल इज सेइंग वी हैव लर्नड अबाउट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट इन अर्लियर ग्रेड्स। आई यूज्ड टू थिंक दैट देयर वाज नो लिंक्स बिटवीन द टू। अब पहले हमने मैग्नेट्स के बारे में अलग पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अलग पढ़ा था। कभी इस बच्ची, ये बच्ची कह रही है मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि दोनों आपस में इस तरीके से लिंक होंगे। बट नाउ वी फाउंड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर लिंक्ड। अब हम क्या पढ़े अभी तक? कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है बी अ साइंटिस्ट। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यू हैव जस्ट नाउ मेड द सेम डिस्कवरी विच वाज मेड बाय द साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन। सो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने यही प्रोसेस किया था जो अभी हमने इस एक्टिविटी में देखा कि मैग्नेटिक कंपास को रखा, निडल को कनेक्ट किया। तो ये सारी चीजें हमने जो की, ये इनका ऑब्जर्वेशन था, इनकी डिस्कवरी थी। देन ये कब से, इनका ईयर जो दिया हुआ है 1777 टू 1851। इन 1820s में इन्होंने फाइंड आउट किया था, दैट इज द डिस्कवरी दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड। कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो दोनों लिंक है, वो इन्होंने 1820 में बताया था। ओके, नाउ ही was a professor at university in Denmark. डेनमार्क में ये प्रोफेसर थे एक यूनिवर्सिटी में. It is said that once while giving a demonstration, he noticed that whenever an electric circuit was closed or open, the needle of a magnetic compass lying nearby deflected. उन्होंने जब एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रिसिटी, जो सर्किट है इलेक्ट्रिकल, वो बंद हो रहा है या चालू हो रहा है, तो उसमें जो मैग्नेटिक निडल है कंपास की, वो डिफ्लेक्ट हो रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है ना. सो ही इन्वेस्टिगेटेड दिस एंड व्हेन ही वाज सर्टेन दैट द इलेक्ट्रिक करंट इंडीड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग. उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, इन्वेस्टिगेशन किए, और जब उन्होंने देखा कि हर बार ऐसा हो रहा है, मतलब ये चीज लिंक्ड है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक है, तो उन्होंने फिर अपनी जो रिसर्च है उसको पब्लिश किया. दिस लेड टू अदर साइंटिस्ट रिपीटिंग हिज एक्सपेरिमेंट टू चेक इफ दे गॉट द सेम रिजल्ट. फिर बाकियों के साइंटिस्ट ने, जब ये पब्लिकेशन हुआ, तो बाकियों के साइंटिस्ट ने चेक किया कि क्या सच में ऐसा होता है क्या, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग द कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. और आगे और ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस हुए जिसमें कनेक्शन बताया गया किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिसिटी के बीच में और मैग्नेटिज्म के बीच में. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं.
नाउ दिस बॉय इज सेइंग कैन वी यूज इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अ मैग्नेट, तो क्या हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके मैग्नेट बना सकते हैं? अब यहाँ देखो क्या लिखा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हमने देखा, इसको हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, इलेक्ट्रिक बेल्स में, मोटर्स में, फैन में, लाउड स्पीकर्स में एंड मैनी मोर। ओके, सो आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना सकते हैं क्या? तो उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बने हुए मैग्नेट्स। कैसे? तो लेट अस एक्सप्लोर, एक एक्टिविटी दी गई है उसके थ्रू जानेंगे। ओके, सो लेट अस जस्ट रीड इट टुगेदर। टेक अराउंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ अ फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर। ये जो वायर आपको येलो कलर की दिख रही है, राउंड 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 राउंड, तो ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको आप मोड़ सकते हैं। ऐसी एक वायर लेनी है 50 सेंटीमीटर की, एक लोहे की कील लेनी है, ये वाली कील दिख रही है आपको, लंबी सी कील लेनी है, एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है आपको इस तरीके से, एंड फ्यू आयरन पेपर क्लिप्स, इस तरीके की लोहे की पेपर क्लिप्स लेनी है। टाइटली रैप द वायर अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल, जैसे इस फिगर में दिखाया गया, एंड सिक्योर इट विद एन एडेसिव टेप। अब इसमें आपको क्या करना है, वो जो आपने येलो कलर की इसमें वायर ली है, ऐसी आपने वायर ली होगी, तो इसको कॉइल की तरह ऐसे अटैच कर देना है कील के साथ। ओके, नाउ कनेक्ट द एंड्स ऑफ द वायर टू द सेल। अब ये जो दोनों एंड्स हैं वायर के, इसको सेल के साथ दोनों एंड पे कनेक्ट कर देना है। टेक केयर टू नॉट कनेक्ट द वायर्स टू द सेल फॉर मोर देन अ फ्यू सेकंड्स। थोड़ी देर के लिए कनेक्ट करना है, कुछ सेकंड्स के लिए, अदरवाइज सेल क्या होगा, वीक पड़ जाएंगे जल्दी ही। ब्रिंग द नेल क्लोज टू द आयरन पेपर क्लिप्स। अब ये जो पेपर क्लिप्स हैं ऐसे नीचे पड़े होंगे, अब जैसे ही आप ये कील को पास में लेकर आओगे तो ये जो पेपर क्लिप्स है इनको ये अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, इस तरीके से कील में चिपक जाएंगे। तो कील यहाँ पर कैसे बिहेव करने लगी, मैग्नेट्स की तरह। क्यों करने लगी? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से आप मैग्नेट बना सकते हैं। डू द क्लिप्स हैंग्स टू द एंड्स ऑफ द नेल? यस। डिस्कनेक्ट द वायर फ्रॉम द सेल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। अब जैसे ये वायर यहाँ पर जो आपने टच की है दोनों तरफ, इनको हटा दो, सेल को अलग कर लो, तो आप देखोगे जो कील चिपकी हुई थी फिर से नीचे गिर जाएगी। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, ये जो कॉइल है यहाँ पे जो गोल गोल हमने बनाया है, इससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये जो कील है, द क्लिप्स क्लिंग टू इट, तो इस कील से ये जो क्लिप्स है क्लिंग हो जाएंगी, मतलब चिपक जाएंगी। जैसे ही करंट स्टॉप होगा, क्लिप्स नो लॉन्गर क्लिंग टू इट, तो फिर क्लिप्स तब चिपकी नहीं रहेंगी, नीचे गिर जाएंगी। लेट अस नाउ ट्राई टू इन्वेस्टिगेट दीज ऑब्जर्वेशन इन डिटेल थ्रू एक्टिविटी 4.3। 4.3 के थ्रू और अच्छे से इस चीज को हम समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर लेना है, ये ब्लू कलर का, एक चार्ट पेपर लेना है, कुछ कील लेनी है, इलेक्ट्रिक सेल लेना है, 2 मैग्नेटिक कंपासेस लेने हैं, कुछ आयरन स्टील पेपर क्लिप्स लेनी है। रोल अ पीस ऑफ चार्ट पेपर टू मेक अ सिलेंडर ऑफ डायामीटर। अब ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे पहले हमने कील लिया था, अब चार्ट पेपर को आप रोल करके इस तरीके से ऐसा बना लो पाइप की तरह। नाउ रफली इक्वल टू द विड्थ ऑफ द पेंसिल, पेंसिल के विड्थ की तरह, ठीक है। सिक्योर इट विद एन एडेसिव टेप, फिर उसको चिपका लो ताकि वो जो रोल है खुले नहीं। टाइटली विंड अराउंड 50 टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर ऑन द सिलेंडर टू फॉर्म अ सिलेंड्रिकल कॉइल। अब इसमें इस वायर को ऐसे, मैं रेड कलर से दिखा देती हूँ, इस तरीके से कॉइल से जो आपने पेपर का ही बनाया इस पे ऐसे लपेट लो वायर को। नाउ सिक्योर द वायर विद द एडेसिव टेप, फिर लास्ट में टेप लगा के इसको चिपका दो ताकि वायर जो राउंड राउंड आपने करा है वो खुले नहीं, है ना। फिर आगे क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। प्लेस द कंपास नियर द 2 एंड्स ऑफ द सिलेंड्रिकल कॉइल। अब जो ये दोनों किनारे हैं, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे आप मैग्नेटिक कंपास रख दो इस तरीके से। कनेक्ट द 2 एंड्स ऑफ द कॉइल विद द टर्मिनल ऑफ द सेल एज शोन इन फिगर 4.3। इसके बाद ये जो 2 एंड्स हैं इनको आप सेल से कनेक्ट कर दो। ओके, नाउ एंड ऑब्जर्व द मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास को आप देखो। सो डू यू फाइंड एनी डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑफ द कंपास? क्या जो निडल है कंपास की, पहले यहां पर थी, अब देखो इधर आ गई है, ये यहां पर थी, अब थोड़ी इधर आ गई है, तो क्या डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है क्या? नाउ डिस्कनेक्ट द वायर फ्रॉम द सेल। अब एक बार वायर को आप हटा दो, ठीक है, तब देखो कि क्या कोई डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है आपको। डू द निडल्स ऑफ द कंपास कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन? तो क्या जब आपने वायर हटाया तो फिर से निडल अपनी दोबारा दूसरी बार जो पहले वाली पोजीशन थी वहां पर आ गई? नाउ इंसर्ट एन आयरन नेल इन द पेपर सिलेंडर। अब ये सिर्फ पेपर सिलेंडर था अभी तक, है ना। अब इसमें एक कील इस तरीके से लोहे की इंसर्ट कर दो। ओके, नाउ एंड रिपीट द स्टेप्स। अब दोबारा से करो आप। इज देयर एनी डिफरेंस इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल? अब क्या कोई डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है? तो ये देखो, पहले यहां पर थी निडल, अब देखो कितना मूव हो गई, यहां आ गई,
है ना। सो प्लेस सम आयरन पेपर क्लिप्स नियर द टू एंड्स ऑफ द नेल, आर द क्लिप्स अट्रैक्टेड टू द एंड्स ऑफ द नेल। अब फिर से कोई क्लिप्स आप रखें और उनको अटैच करने की, उठाने की कोशिश करो कि अब उठा पा रहे हो कि नहीं आप, है ना। सो वही यहां दिया हुआ है, इट इज ऑब्जर्व्ड, ये सबसे हमने क्या सीखा, व्हेन करंट इज पास थ्रू द सिलेंड्रिकल कॉइल इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड डिफ्लेक्ट द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। व्हेन एन आयरन नेल इज इंसर्टेड इन द कॉइल then the coil become a stronger magnet and deflection of magnetic compass needle is much more. It also attracts iron clip. When the current is stopped, cylindrical coil loses its magnetic effect. देखो बहुत ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पर कील नहीं थी, मतलब जब पहले हमने सिर्फ पेपर का, चार्ट पेपर को जो फोल्ड किया था, तो ऐसा नहीं है उससे डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, उससे भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर नोट करो, यहाँ पर पहले सुई थी, ये मैं येलो कलर कौन सा लूं, ब्लू ले लेती हूँ। यहाँ पर पहले सुई थी, है ना, ये मिटा देती हूँ। ये देखो यहाँ पर रेड है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ आ गया, है ना। फिर ये यहाँ है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ यहाँ। तो ये जो पेपर का कॉइल है, इससे भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन मैग्नेट की तरह ये बिहेव कर रहा है, कम हो रहा है, ठीक। लेकिन जब आप इसमें आयन नेल लगा देते हो, कील लगा देते हो, तब आप क्या देख रहे हो कि ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां से सीधा यहां आ गया, है ना, यहां से सीधा यहां पर आ गया, तो ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और इसमें फिर आप जब ये कील लगी हुई है तो ये पेपर क्लिप्स को उठाओगे तो ये उठती भी है, ठीक है। तो बी वाला जो है उसमें दिया कॉइल एंड मैग्नेटिक कंपास, सी में कॉइल कनेक्टेड टू अ सेल, डी में हमने ये वाला जो देखा कॉइल विद आयरन नेल इंसर्टेड, और लास्ट में पेपर क्लिप्स जो है इससे चिपक भी रही है, ठीक है। तो वही यहां दिया था कि जब हम कील लगा रहे हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है मच मोर ज्यादा है। नाउ अब जब ये वायर यहां से हटा दोगे तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक A current carrying coil that behaves as a magnet is called electromagnet. तो ऐसा कॉइल जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव एन आयरन कोर टू मेक देम स्ट्रॉन्गर। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए बीच में इस तरीके से आयरन का कोर होता है। ऐसा नहीं कि कील होती है, आयरन का रॉड हो सकता है, आयरन की कील हो सकती है, ठीक है। डज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑल्सो हैव टू पोल्स लाइक अ बार मैग्नेट। जो हमने मैग्नेट्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो क्या जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बने हैं इसके भी दो पोल्स होते हैं? तो इसके बारे में अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सो लेट अस जस्ट सी, एक्टिविटी दी गई है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड इन एक्टिविटी 4.3 एंड मैग्नेटिक कंपास। अभी जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया ये वाला, ये आप ले लो, और उसके बाद एक मैग्नेटिक कंपास ले लो। दोनों को आप नाम दे दो ए और बी, कॉइल के दोनों तरफ ए और बी नाम दे दो इस तरीके से, इधर ए इधर बी, इधर ए इधर बी। नाउ अब मैग्नेटिक कंपास को ए जहां पर कॉर्नर है वहां पर रखो। कनेक्ट द कॉइल टू द सेल एंड ऑब्जर्व द कंपास। अब कनेक्ट कर दो कॉइल को सेल से। अब देखो कि कंपास में क्या इफेक्ट आ रहा है। नोट डाउन विच पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज अट्रैक्टेड टू एंड ए। अब यहाँ चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि ऐसे आपने ए वाली साइड पे मैग्नेट रखा। अब देखो कौन सा साइड, ये जो रेड है, रेड हमें क्या दिखाता है मैग्नेट में, नॉर्थ दिखाता है ना, नॉर्थ की तरफ। तो देखो किस साइड को ए वाला अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ये रेड वाला, यानी नॉर्थ वाले साइड को। तो एज वी हैव लर्नड अर्लियर, व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, जब दो मैग्नेट्स को हम पास में लेके आते हैं, मान लो यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, ये रेड वाला पार्ट है, मान लो यहाँ मैं रेड कलर से लिख देती हूँ, ये वाला है ना। और ऐसे ही एक और मैग्नेट हम ले लेते हैं, ठीक, नॉर्थ यहाँ है, यहाँ साउथ है, ये भी रेड वाला पार्ट है। तो क्या कह रहे हैं कि जब हम दो मैग्नेट्स को पास में लाते हैं तो देयर अनलाइक पोल्स, जैसे नॉर्थ और साउथ, ये अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। इफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कंपास इज अट्रैक्टेड टुवर्ड एंड ए ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन एंड ए इज साउथ पोल। अब ये क्योंकि यहाँ पर ऊपर इसमें मैं ये रब कर रही हूँ, ध्यान से देखो यहाँ इमेजेस में, यहाँ पर अब नॉर्थ वाला जो पोल है, ये रेड वाला, ये अट्रैक्ट हो रहा है ए से। तो यहाँ तो हमें पता है ये नॉर्थ है। अब क्योंकि ये ए की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो कौन से साइड से अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट। तो ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, है ना। तो ए का तो हमें पता चल गया कि साउथ पोल है। अब आगे देखते हैं, रिपीट दिस प्रोसीजर टू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ एंड बी एज वेल। अब बी के पास रख दो निडल को। तो अब आप क्या देखोगे, डिड यू फाइंड दैट पोलैरिटी ऑफ एंड बी इज अपोजिट टू द पोलैरिटी ऑफ एंड ए।
तो यहाँ पर वी लर्न इन ग्रेड 6 दैट मैग्नेट हैज टू पोल्स जस्ट लाइक अ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो हैज टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। अब यहाँ देखो बी के पास कौन सा साइड अट्रैक्ट हो रहा है, ये ब्लू वाला यानी कि साउथ वाला है ना, तो ये हमने अभी पता किया, ए हमारा क्या है, साउथ है। अब जब ये साउथ है तो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ से, तो यही जब ये एक साउथ है तो ये नॉर्थ होगा। तो इससे क्या पता चला, ये जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है इसमें भी दो पोल्स होते हैं, साउथ और नॉर्थ, वही यहाँ बताया गया है इस वाली लाइन। ओके, नाउ थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। कहीं पर कोई डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रिपीट एक्टिविटी 4.3 विद 2 और 4 सेल्स विद द सेम कॉइल। अब सेल्स ज्यादा ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 2 सेल्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। अब कॉइल को जितनी बार लपेटा है उससे ज्यादा बार लपेट दो या कम बार लपेट दो। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे आप, अ सिंगल सेल प्रोवाइड्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट सो द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। एक सेल जो है थोड़ा सा करंट पास करेगी इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ऐसे ही डिफ्लेक्शन जो होगा, सुई जो मूव होगी वो कम होगी, है ना। कॉइल जो हमने बनाई है कील वाली, उससे कम, बहुत कम कीलें अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगी। जैसे ही आप बैटरी को बढ़ा दोगे, मतलब सेल्स ज्यादा ले लोगे, तो करंट क्या होगा, लार्जर नंबर में आएगा कंपेयर टू व्हाट दैट विद अ सिंगल सेल। सिंगल सेल के कंपैरिजन में अगर आप ज्यादा सेल ले रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है ज्यादा पास होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो डिफ्लेक्शन, सुई जो मूव कर रही है यहां से यहां तक, तो कितना मूव करेगी, यहां से यहां तक, ज्यादा कंपास का निडल जो है वो मूव होगा एंड द कॉइल कैन अट्रैक्ट मोर क्लिप्स, और बहुत ज्यादा क्लिप्स को उठा पाएगा वो हमारा मैग्नेटिक जो भी हमने बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ऑल्सो मेक द कॉइल मोर स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। जितना ज्यादा आप ये कील जो है इसमें जितना ज्यादा आप कॉइल्स पास करोगे बहुत ज्यादा, तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट ये बनेगा, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को 4.4 को रिपीट करना है, जो हमने कील ली थी, इधर नॉर्थ इधर साउथ हमने पता किया। तो चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दो। सो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल और द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल और बोथ। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है किसी कील में जो हमने बनाया है इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो इस पे डिपेंड करता है दो चीजें। पहला कि आपने कितने टर्न किए हैं कॉइल्स के, ठीक है, कॉइल में कितने टर्न्स है, तो ये वाला पॉइंट। और दूसरा कि जो इलेक्ट्रिक करंट हम पास कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ कितना है, मतलब बैटरीज कितनी है, कितनी पावर है, ठीक है। ऑल्सो इट पोल्स कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब जैसे सेल था यहाँ पर, इस वाली लाइन का मतलब क्या है, लास्ट वाली लाइन का, ये जो यहाँ पे कहा गया है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ कि हमें एक्टिविटी 4.4 करना है, डायरेक्शन चेंज कर देना है करंट का। तो उसमें क्या होगा, पोल्स भी रिवर्स हो जाएंगे। क्या है इसका मतलब, चलो मैं इस वाली इमेज में बता देती हूँ आपको। अभी हमने पढ़ा, जैसे हमें पता चला, ये देखो यहाँ पे हमने माइनस साइन लिया है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ हमने माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है ना, सेल में यहाँ पर ध्यान से देखो। अब इसको आप इस वाले वायर को प्लस के साथ कनेक्ट कर दो और इस वाले वायर को माइनस के साथ कनेक्ट कर दो, मतलब कि आप रिवर्स कर दो। तो इसमें क्या होगा कि ये वाला पोल फिर साउथ बन जाएगा और ये वाला पोल फिर नॉर्थ बन जाएगा। ए हमारा साउथ हो जाएगा, बी हमारा नॉर्थ हो जाएगा। तो इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो वो भी रिवर्स हो जाएगा, पोल्स भी रिवर्स हो जाएंगे, वही यहाँ दिया गया था। नाउ अ स्टेप फर्दर, डू यू रिमेम्बर, हमने एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स वाला चैप्टर जो पढ़ा था उसमें देखा था कि अगर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, रेस्ट अलोंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बिकॉज आवर अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट। हमारी जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करती है। तो जब हम एक मैग्नेट को सस्पेंड कर देते हैं एयर में, धागे से बांध के आप किसी भी मैग्नेट को इस तरीके से टांग दोगे, तो आप क्या देखोगे कि नॉर्थ की तरफ हमेशा रहेगा, साउथ की तरफ, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइनमेंट होगा हमारे मैग्नेट का। बट व्हाई डज अर्थ बिहेव लाइक मैग्नेट, हमने कहा अर्थ भी मैग्नेट की तरफ बिहेव करती है, तो लेकिन क्यों करती है, क्योंकि डीप इनसाइड द अर्थ के अंदर जब हम जाते हैं तो द मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयन इन द कोर क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट विच जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर में भी आउटर कोर, इनर कोर, तो वहां पर जो लोहा है, आयन है, वो पिघला हुआ है ना, लिक्विड स्टेट में है और वो मूव कर रहा है, जिसके कारण वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट होता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स, फिश एंड एनिमल्स यूज दिस फील्ड टू नेविगेट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। सो इसकी वजह से एक मैग्नेट जैसा जो बिहेव होता है, तो
जो बर्ड्स वगैरह हैं, जो फिश वगैरह हैं, उनको डायरेक्शंस पता करने में हेल्प करता है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये शील्ड की तरह एक्ट करता है, जिससे कि ब्लॉक करते हैं हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस, हेल्प्स प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। अब ये जो अर्थ स्पिन कर रही है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, इससे जो स्पेस से कोई भी हार्मफुल पार्टिकल्स अगर आ रहा है अर्थ की तरफ, तो अर्थ क्या करती है, उनको डिफ्लेक्ट कर देती है, क्योंकि ये खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसकी वजह से लाइफ जो है अर्थ पे पॉसिबल हो पाती है। देखो, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, अभी आपके लिए इतना कॉन्सेप्ट जरूरी था। इसमें एक चीज और आपको डीप में बता दी कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ के जो कोर है उसमें आयन जो है वो लिक्विड फ्लो हो रहा है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह ये क्रिएट होता है और मैग्नेटिक फील्ड बनता है। बाकी इसको डिटेल में आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अभी आप इतना जानिए कि अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। नाउ नेक्स्ट है लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब जो शुरू में हमने एक्सपेरिमेंट देखा, बच्चे मॉडल्स जो दिखा रहे हैं, तो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हमने अभी कील वाला बनाया उससे कोई भारी सामान हम लिफ्ट कर सकें। सो आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑल्सो यूज्ड इन रियल लाइफ फॉर लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स। तो क्या रियल लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करते हैं भारी सामान को उठाने के लिए? सो lifting electromagnets are strong electromagnets that may be hung to the cranes। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनको क्रेन्स में हंग मतलब टांग दिया जाता है। क्रेन ऑपरेटर जो होता है वो कंट्रोल कर सकता है मैग्नेट को, कैसे? करंट को स्विच ऑन करके, स्विच ऑफ करके। करंट जब ऑन होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लिफ्ट करते हैं आयन या स्टील के ऑब्जेक्ट, लोहे या स्टील की बनी भारी चीजें हैं तो उसको उठा लेते हैं क्रेन से। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ, और फिर इसको अगर नीचे फिर से रखना है तो करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वाइडली यूज्ड इन फैक्ट्रीज, स्क्रैप यार्ड टू मूव, लिफ्ट एंड सॉर्ट हैवी मेटल आइटम्स एफिशिएंटली। जो भारी मेटल के सामान होते हैं उनको रखने के लिए फैक्ट्रीज में, स्क्रैप यार्ड मतलब जहां पर कबाड़ वगैरह आता है तो वहां पर अलग करने के लिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है उनका यूज होता है। तो जैसे ये जो इमेज है इसमें देखो कैसे होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे वर्क करता है। ये जो कॉइल यहाँ आपको दिख रही है ना, ये क्रेन में अटैच है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक, यहाँ पे हुक्स बने हुए हैं। अब ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसने यहाँ पर लोहे की चीज को उठाया और ये ट्रेन है तो ट्रेन के ऊपर या जो भी ट्रॉली है उसके ऊपर इस तरीके से ले जाके और फिर करंट स्विच ऑफ किया होगा और इसको इस पे रख दिया होगा। उठाने के लिए स्विच ऑन किया होगा और रखने के लिए स्विच ऑफ किया होगा। तो नीचे से उठा लिया होगा और इस ट्रॉली पे ऊपर रख दिया होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज हम सामान को उठाने के लिए कर सकते हैं। नाउ स्टेप फर्दर क्या लिखा है यहाँ, वी हैव लर्न्ड, हमने क्या सीखा, दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, फ्लो होता है कंडक्टर से, कंडक्टर वो चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है, जैसे कि वायर, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इन द हायर ग्रेड्स, बड़ी क्लास में, यू विल लर्न इवन मोर अबाउट दिस वंडरफुल लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इंक्लूडिंग द एक्साइटिंग आइडिया दैट जस्ट एन इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, अ मूविंग मैग्नेट कैन ऑल्सो लीड टू एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इसके बारे में और डेप्थ में और डिटेल में आप हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो कनेक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है हमारे डेली की जिंदगी में, एज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मैनी डिवाइसेस। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होते हैं, पावर जनरेटर्स जो होते हैं, सब में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो लिंकेजेस होता है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं हम लोग, 4.2, डज अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट। मतलब जो करंट कैरी कर रही है वायर्स, जैसे हीटर वगैरह का आप कॉन्सेप्ट आएगा, तो इन वायर्स में करंट है ना, तो क्या ये गर्म हो सकती हैं? सो लेट अस ऑब्जर्व, एक एक्टिविटी है, ये गर्ल कह रही है, व्हाइल डूइंग द एक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट डिड यू ऑल्सो नोटिस दैट वायर एंड्स गॉट वार्म, वाई वुड दैट हैपन? वायर के जो एंड्स हैं वो भी गर्म हो जाते हैं जब ये इलेक्ट्रिसिटी वाला हम एक्टिविटी जो हम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, तो वायर भी गर्म हो जाती है। सो इन द एक्टिविटी वी यूज अ स्पेशल काइंड ऑफ वायर कॉल्ड नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर हम यूज करने जा रहे हैं। एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है 10 सेंटीमीटर विड्थ का और 10 सेंटीमीटर लेंथ का, मतलब 10 बाय 10 का एक कार्डबोर्ड शीट लेना है, 2 कीले लेनी है, नाइक्रोम वायर लेनी है, थिकनेस अबाउट 0.3 mm, 26 से 28 गेज एंड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबी वायर लेनी है, इलेक्ट्रिक सेल लेना है, सेल होल्डर लेना है, स्विच लेना है और कनेक्टिंग वायर्स लेने हैं। नाउ माउंट द नेल्स ऑन द कार्डबोर्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। कीले जो है उस पे कार्डबोर्ड पे थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको लगा देना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। नाइक्रोम वायर जो है आपको दोनों कील्स के बीच में बांध देनी है
नाउ मेक द कनेक्शन एज शोन इन फिगर 4.5 आगे दिया हुआ है उसमें मैं दिखाऊंगी विद द स्विच इज ऑफ पोजीशन स्विच को टच नहीं करना है ऑफ रखना है टच द नाइक्रोम वायर व्हाट डू यू फील अब नाइक्रोम वायर को आप टच करो देखो क्या फील होता है मूव द स्विच ऑन पोजीशन फॉर अबाउट 30 सेकेंड एंड देन मूव इट बैक टू ऑफ अब जो आपने स्विच को ऑफ रखा था उसको ऑन कर दो लेकिन थोड़ी देर के लिए करना 30 सेकंड के लिए फिर वायर को हटा दो अब आप टच करो नाइक्रोम वायर को मोमेंटरली थोड़ी देर के लिए टच करो और फिर देखो कि क्या होता है डू नॉट होल्ड द नाइक्रोम वायर व्हाट डिफरेंस डू यू फील देखो यहाँ पे क्या लिखा है पहले तो सेफ्टी डू नॉट टच द वायर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड टू अवॉइड एनी इंजरीज बहुत देर तक आपको टच करके नहीं रखना है वायर को सिंपल सा ये कार्डबोर्ड लिया था 10x10 का 2 कीले हैं इससे ये वायर को हमने कनेक्ट कर दिया सेल से ये 2 वायर्स है इस तरीके से एक यहां से लिया ये स्विच बनाया है हमने इसको ऑफ रखना है ठीक है थोड़ी देर के लिए इस पिन को यहाँ पे टच करो 30 सेकंड के लिए फिर हटा दो फिर आप ये जो नाइक्रोम वायर है ये वाली इसको टच करके देखो कि कैसा आपको फील हो रहा है ठीक है ऐसा स्विच कनेक्ट रहने में टच मत करना ये हटा देना तब टच करना रिपीट द लास्ट 2 स्टेप्स टू कंफर्म द ऑब्जर्वेशन इसको 1-2 बार करो और फिर देखो कि क्या फील होता है यू मे हैव ऑब्जर्व्ड दैट नाइक्रोम वायर फील्स वार्म ये जो वायर है ना ये गर्म हो जाएगी आपको ऐसा फील होने लगेगा जब करंट उससे पास हो रहा है तो वायर गर्म हो रही है ये ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है किसी भी कंडक्टर से तो इट फेसेस सम ओपोजिशन और रेसिस्टेंट टू इट्स फ्लो ये जब फ्लो हो रही है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस कुछ रुकावटें आती हैं डिफरेंट कंडक्टर्स ऑफर डिफरेंट लेवल ऑफ रेसिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट मतलब नाइक्रोम वायर यूज हो रहा है तो इसमें रेसिस्टेंस हो सकता है कम हो कोई और वायर हम ले रहे हैं तो उसमें रेसिस्टेंस हो सकता है ज्यादा हो तो अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग लेवल ऑफ रेसिस्टेंस होता है नाइक्रोम वायर फॉर एग्जांपल ऑफर्स हायर रेसिस्टेंस कंपेयर टू अ कॉपर वायर ऑफ द सेम साइज एंड लेंथ कॉपर वायर अगर हम इतना लेते तो उसमें बहुत कम रेसिस्टेंस होता ठीक है रेसिस्टेंस कम होता नाइक्रोम वायर में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है दिस रेसिस्टेंस ये जो रेसिस्टेंस मतलब होता है रुकावट ये जो रेसिस्टेंस है रोकना है यही कॉज करती है कि कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ये जो इलेक्ट्रिसिटी को रोक रहे हैं या रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इट गेट्स हीटेड और फिर इसी प्रोसेस में जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है तो उसमें हीट जनरेट हो जाती है दिस वार्मिंग ये जो गर्म हो रहा है इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रिक करंट भी पास होते वक्त रेसिस्टेंस के कारण ये हीट में कन्वर्ट हो रहा है नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है थिंक लाइक अ साइंटिस्ट सो लेट अस जस्ट रीड दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट स्ट्रिक्टली अंडर सुपरविजन ऑफ टीचर टीचर की निगरानी में आपको करना है ये जो 4.5 एक्टिविटी दी इसको अब 2 सेल्स के साथ करनी है मतलब अभी हमने ये एक सेल के साथ यहाँ पे परफॉर्म किया था अब यहाँ पे हमें 2 सेल का ऐसे बैटरी क्रिएट कर लेनी है नाउ what do you notice for the same duration does the wire heat up more with 1 cell or 2 cell तो आप देखेंगे इसमें क्या पता चलेगा जब 2 सेल के साथ करोगे कि जो हीट जनरेट हो रही है एक्सपेरिमेंट विद 2 सेल दिस इज ड्यू टू फैक्ट वो हीट ज्यादा होगी ऐसा क्यों होता है क्योंकि हीट जनरेटेड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी ओके नाउ हीट जनरेटेड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल थिकनेस एंड लेंथ ऑफ वायर द ड्यूरेशन फॉर विच द करंट फ्लोज कितनी देर तक आपने करंट पास किया उसमें सेल से है ना वायर में यहाँ पे कील है और ये वायर है तो कितनी देर तक करंट पास हुआ किस चीज का वायर बना हुआ है कितनी थिकनेस है कितनी लंबी वायर है इन सब पे डिपेंड करता है कि हीट कितनी ज्यादा या कितनी कम जनरेट होगी ओके नाउ इन ग्रेड 7 वी हैव लर्न्ड दैट एन incandescent lamp glows because its filament is heated by a electric current जैसे लैंप होता है उसमें ये फिलामेंट होता है ना तो ग्लो इसलिए होता है क्योंकि फिलामेंट से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है मेनी हाउस होल्ड अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स वगैरह आप देखोगे स्टोव्स में देखोगे आयंस में देखोगे जो प्रेस होती है इमोशन रॉड्स में देखोगे जिसे पानी गर्म करते हैं हम वाटर हीटर्स केटल्स हेयर ड्रायर्स इन सब में क्या होता है यही सेम प्रिंसिपल वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट क्रिएट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट से ओके ऑल दीज डिवाइसेस कंटेन अ रॉड सभी ये जो डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं उसमें एक रॉड होती है इस तरीके से और उसके ऊपर कॉइल ऑफ वायर होता है कॉल्ड अ हीटिंग एलिमेंट इन सम अप्लायंसेस वेयर दिस एलिमेंट इज विजिबल इट कैन बी सीन ग्लोइंग रेड हॉट आप हीटर वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है आगे मैं दिखाऊंगी ऐसे आपको ये जो कॉइल्स हैं ये दिखते भी हैं कि कैसे गर्म हो रहे हैं ग्लो कर रहे हैं रेड रेड गर्म होने के कारण है ना देखो आगे दिखाती हूँ ये दिया हुआ है
जैसे हीटर वगैरह में आप देखोगे इस तरीके से गर्म होकर ग्लो कर रहे होते हैं, ये रहा हीटर। इसमें हमें दिख नहीं रहा है, इसमें ये रॉड जो होती है ये भी ये भी ग्लो करने लग जाती है ना। तो इन सभी में वही प्रिंसिपल यूज हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी से हम हीट में कन्वर्ट करते हैं। नाउ अब आगे देखते हैं, अ स्टेप फर्दर टू प्रिवेंट अननेसेसरी हीटिंग इन हाउसहोल्ड स्विच बोर्ड इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज अप्रोप्रिएट वायर्स, प्लग्स एंड सॉकेट्स दैट आर रेटेड फॉर द स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द कनेक्शन। इसीलिए जब हम घर में वायर्स वगैरह लगाते हैं, स्विचेस वगैरह लगाते हैं, तो हमें थोड़ी उस लेवल की लगानी चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट जिस लेवल का आ सकता है तो उसको झेल सके, नहीं तो वो जल जाएगा और खराब हो जाएगा। ओके, नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूजफुल इन मेनी एवरीडे अप्लायंसेस। बहुत जगह पर ये यूज होता है टेक्निक, अभी हमने देखा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बट समटाइम्स इट कैन कॉज प्रॉब्लम, कभी कभी प्रॉब्लम होती है, जैसे एनर्जी लॉस इन वायर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ये जो वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इसमें एनर्जी का लॉस होता है, ओवर हीटिंग हो जाते हैं अप्लायंसेस, जिस वजह से प्लग्स डैमेज हो जाते हैं, सॉकेट्स जो है, वॉल सॉकेट्स जो है बिजली के, वो खराब हो जाते हैं, प्लास्टिक पार्ट्स में प्लास्टिक जो है वो मेल्ट होने लग जाता है, कभी कभी तो फायर जैसी सिचुएशन हो जाती है। हाउस होल्ड सर्किट्स, देयर आर सेफ्टी डिवाइसेस प्लेस्ड इन द सर्किट टू मिनिमाइज सच इंसिडेंट्स। अब यहाँ पर फ्यूज का बात आने वाला है, मतलब जैसे ये घर का मेन बोर्ड है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है, यहाँ पंखे का वायर है, तो यहाँ एक मेन स्विच लगा दिया जाएगा, ठीक है, जिसे फ्यूज बोलते हैं। अब कोई भी अलग अगर लोड आ रहा है बहुत ज्यादा तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, बाकी की चीजें जो है वो सारी सेफ रहेंगी, फिर यहाँ पर रिपेयर करके फिर से इलेक्ट्रिसिटी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं पूरे घर में। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का अप डाउन होगा तो ये सारी चीजें जो घर में है, टीवी, पंखा, फ्रिज, जो भी चीजें हैं सभी खराब हो सकती हैं। Okay, so ever heard of beyond household use heating effect of electric current has several industrial appliances। ये जो heating effect है ऐसा नहीं है household के आइटम यानी प्रेस, हीटर इनमें ही हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्री की यूज में भी ये आती है चीजें। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में where स्पेशली डिजाइन हाई टेम्परेचर फर्नेस एंड एनक्लोज स्पेस बिल्ट टू जनरेट हीट यूज इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोड्यूस हीट। एक फर्नेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट जनरेट की जाती है, ताकि दिस इज यूज टू मेल्ट एंड रिसाइकल स्क्रैप स्टील। स्टील का कोई रॉड बना, ठीक है, अब इसमें से स्क्रैप जो खराब स्टील बचा होगा, टुकड़े वगैरह होंगे, उसको इस फर्नेस में डाल दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से इसके अंदर हीट जनरेट की जाती है और ये जो स्टील है इसको फिर से पिघलाया जाता है। ये जो स्क्रैप यहाँ से टुकड़े हमने उठाए इसको इसके अंदर डाला तो ये फिर गर्म होकर पिघल जाते हैं और उसके बाद फिर से यूजेबल स्टील में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंडस्ट्रीज में भी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है इस वाले प्रिंसिपल का। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। Now, this girl is saying the portable source of electricity such as cells and batteries are so fascinating. Using these, we could light up small lamps, make a magnet and heat up a wire. अब ये जो हमने सेल से एक्टिविटीज की या बैटरीज बनाई एक से ज्यादा सेल कनेक्ट करके, ये देखो कितने पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, इनसे छोटे लैंप्स बना सकते हैं, मैग्नेट्स क्रिएट कर सकते हैं, हीटिंग का वायर क्रिएट कर सकते हैं, isn't it? So this boy is saying yes, but have you ever wondered what is inside these cells? ये जो सेल हम यूज कर रहे हैं, एक तरफ प्लस लिखा हुआ है, एक तरफ माइनस लिखा हुआ है, ये बना किस चीज से होता है, इसके अंदर क्या है, सेल के अंदर, बैटरी के अंदर क्या है। सो एंड बैटरीज दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये किस चीज से बनी है। सो हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो वो अब हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एवर मेड। शुरुआत में जो इलेक्ट्रिक सेल बना था वो किस तरीके का था वो हम समझेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल इज शोन इन फिगर 4.7। इस तरीके से सेल शुरुआत में बना था। इसमें दो मेटल के प्लेट्स होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं, दो मेटल के प्लेट्स होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स एंड अ लिक्विड कॉल्ड अ इलेक्ट्रोलाइट। ये जो लिक्विड आपको कंटेनर के अंदर दिख रहा है ये इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड है। ओके, इसमें ये दो मेटल के जो रॉड्स हैं ये रखे जाते हैं और प्लास्टिक कंटेनर, ये ग्लास का कंटेनर हो सकता है या प्लास्टिक का कंटेनर। ये जो प्लेट्स हैं इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रोड्स 2, इलेक्ट्रोड्स 1 है ना, दो है इसमें। नाउ आर पार्टली डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। इस लिक्विड में पार्टली मतलब आधा आधा, पार्शली इसको डिप कर दिया जाता है, विच इज यूजुअली वीक एसिड और सॉल्ट सोल्यूशन। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना ये क्या है, एक तरीके का एसिड है लेकिन थोड़ा सा
कम पावर वाला एसिड है या सॉल्ट का सोल्यूशन होता है, ठीक है। नाउ केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्लेट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इनके बीच में जो रिएक्शन होता है केमिकल, उसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। व्हेन सर्किट इज कनेक्टेड, अब ये यहाँ पे वायर से सर्किट कनेक्ट कर दो, यहाँ पे लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप है, तो क्या होगा, ये लैंप ग्लो करने लगेगा। व्हेन सर्किट इज कनेक्टेड, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक ये फ्लो होगा through the circuit to negative terminal. Over time, the chemicals get used up and the cell stops working. ये जो chemicals होंगे वो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, और उसके बाद ये जो सेल है ये वर्क करना बंद कर देगा, तो फिर उसे क्या कहते हैं, डेड। इट इज कॉल्ड देन डेड एंड कैन नॉट सप्लाई एनी मोर इलेक्ट्रिसिटी। सेल डेड हो गया, अब इससे हम और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये शुरुआत में इस तरीके से सेल बने थे, जिसे वोल्टेइक सेल कहते हैं। नाउ अब यहां दिया हुआ है एवर हर्ड ऑफ, क्या कभी आपने सुना है वोल्टेइक या जो गैल्वेनिक सेल अभी हमने पढ़ा, इनका नाम कहां से आया है, ये दो इटालियन साइंटिस्ट के नाम पे इनका नाम रखा गया, अलेजेंड्रो वोल्टा एंड ल्यूगी गैल्वानी। तो इनके नाम पे रखा गया, हो सकता है मैं मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ थोड़ा बहुत नाम, तो ल्यूगी गैल्वानी है ना। लेट 1700s में गैल्वानी नोटिस दैट अ डेड फ्रॉग्स लेग किक्ड व्हेन टच्ड विद टू डिफरेंट मेटल्स, कॉपर एंड आयरन। जो ये एक उनमें से साइंटिस्ट है, इन्होंने नोट किया कि एक मेंढक है जो डेड है, मर चुका है, लेकिन जब कॉपर और आयरन की जो डिफरेंट मेटल प्लेट्स हैं उससे टच हुआ, तो उसका जो मरे हुए फ्रॉग का भी जो लेग है वो मूव हुआ, है ना, किक किया। इट वॉज ऑलरेडी नोन बाय देन दैट इलेक्ट्रिसिटी कुड स्टिमुलेट मस्कुलर मोशन एंड गैल्वानी थॉट द इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम द फ्रॉग इटसेल्फ। तो इससे क्या हुआ, पहले अभी तक तो पता चल चुका था कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से हम मस्कुलर मोशन जनरेट कर सकते हैं। स्टिमुलेट मतलब रिएक्शन ले सकते हैं, मसल्स मूव हो सकती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर टच हो जाए तो बॉडी में मूवमेंट होता है ना, मसल्स मूव होती है, तो वो ये अभी तक पता था। नाउ इनको क्या लगा साइंटिस्ट को, उन्होंने सोचा ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इट केम फ्रॉम द फ्रॉग इटसेल्फ, ये फ्रॉग से आई है। बट वोल्टा जो थे दूसरे वाले साइंटिस्ट हैड अ डिफरेंट आइडिया, उनके पास डिफरेंट आइडिया था। ही बिलीव्ड, उनका क्या मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम द मेटल, ये जो मेटल जिससे टच हुए हैं फ्रॉग के पैर, कॉपर या आयरन, उससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, नॉट द फ्रॉग, मेंढक से नहीं हुई है। टू टेस्ट दिस, इसको टेस्ट करने के लिए उसने सॉल्ट वाटर में सोक किया पेपर इंस्टेड ऑफ फ्रॉग्स लैग एंड स्टिल गॉट एन इलेक्ट्रिक करंट। मेंढक के पैर की जगह अब यहाँ पर क्या रखा, सॉल्ट वाटर में, नमक के पानी में उन्होंने एक पेपर रख दिया, ठीक है, सोक्ड पेपर रखा। अब उससे जब टच किया तब भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था। तो ये शो करता है दैट इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड लिक्विड दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हमने मेटल रखा है, इसमें जो दो रॉड रखी है लिक्विड में, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और जिसके कारण इन्वेंशन हुआ फर्स्ट बैटरी का, जिसे हम कहते हैं वोल्टेइक सेल। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ आगे देखते हैं, एक्टिविटी है लेट अस कंस्ट्रक्ट, कैन वी ऑल्सो मेक आवर ओन वोल्टेइक सेल यूजिंग इजिली अवेलेबल मटेरियल। तो कुछ आसानी से मिलने वाली चीजों से क्या हम इलेक्ट्रिक सेल इस तरीके का बना सकते हैं, वोल्टेइक सेल जो भी हमने देखा। तो यहाँ पे 5-6 आपको लेमन्स ले लेने हैं, कॉपर के वायर ले लेने हैं, 1-2 mm थिक एंड आयरन नेल्स ले लेनी है। ऑल्सो टेक 1 LED, एक LED बल्ब ले लेना है, और कुछ वायर्स ले लेनी है। सभी कॉपर वायर्स को आपको इंसर्ट द कॉपर वायर एंड आयरन नेल इन वन ऑफ द लेमन, कीपिंग देम अपार्ट बाय स्मॉल डिस्टेंस as shown in figure 4.8। इस तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे लेमन रख लेने हैं, कील लगा देनी है इसमें। जॉइन द कॉपर वायर एंड नेल as shown in figure 4.8b। देखो इस तरीके से, ऐसे है ना, कील से वायर को कॉपर जो स्ट्रिप है उससे इस तरीके से जोड़ लेना है, LED वगैरह कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। कनेक्ट LED बिटवीन कॉपर वायर्स ऑफ फर्स्ट लेमन एंड आयरन नेल ऑफ द लास्ट लेमन। लास्ट वाला ये है, इसकी आयरन नेल से यहाँ पर फर्स्ट लेमन का जो ये कॉपर स्ट्रिप है उसे इस LED को कनेक्ट कर लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द LED ग्लो, क्या ये LED ग्लो करेगी। सो इफ द LED डज नॉट ग्लो, रिवर्स इट्स कनेक्शन। अब क्या करो, अगर ये LED ग्लो नहीं कर रही है तो ये वाला इस साइड ले जाओ और ये वाला इस साइड ले जाओ। डज द LED ग्लो नाउ, रिमेंबर दैट वी हैव लर्नड अर्लियर दैट करंट कैन पास थ्रू द LED ओनली व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल लॉन्गर वायर ऑफ LED इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हमने शुरू में क्या पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि LED तभी ग्लो करती है। LED की ग्लो करने में क्या कॉन्सेप्ट है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, LED तभी ग्लो करेगी व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब जो लंबी वाली वायर है,
एलईडी की ये वाली, ये लंबी है और ये छोटी है, तो लंबी वाली जो वायर है वो कनेक्ट होगी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल, मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे लंबी वायर कनेक्ट होनी चाहिए और जो नेगेटिव है उससे छोटी वाली वायर कनेक्ट होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से इंटरचेंज करेंगे, तो एलईडी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो अ ग्लोइंग एलईडी इंडिकेट्स, इससे क्या पता चलेगा, एलईडी जब ग्लो करने लगेगी, चमकने लगेगी, तो इससे क्या पता चलेगा, दैट योर सेल इज वर्किंग। इन दिस सेल द मेटल इलेक्ट्रोइड्स आर कॉपर वायर्स। इसमें जो अभी हमने वो डिप करके वोल्टेइक सेल बनाया, इसमें 2 रॉड ली थी हमने, अब इसमें क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड्स क्या है, ये कॉपर वायर, ये जो कॉपर स्ट्रिप ली है ये है, और आयन नील्स ये है, कॉपर स्ट्रिप आयन नील्स, कॉपर स्ट्रिप्स आयन नील्स, कॉपर स्ट्रिप आयन नील्स, कॉपर स्ट्रिप आयन, ये 2 रॉड्स है ना। द इलेक्ट्रोलाइट इज द लेमन जूस। और जो फिर उसमें लिक्विड रखा था ऊपर वाले में, ये मैं बोल रही हूं आपको, ये जो लिक्विड रखा था इसके अंदर, इसकी लिक्विड की जगह हमारे इसमें क्या हमने लिया है, लेमन जूस, है ना, नींबू का जो जूस होगा वो लिया है। सो विच हेल्प्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। यू मे ऑल्सो यूज सॉल्ट सोल्यूशन, ये नींबू की जगह आप सॉल्ट सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम ऐसा खुद से भी वोल्टेइक सेल बना सकते हैं। नाउ अ स्टेप फर्दर, सम कॉमन मेटल पेयर्स फॉर वोल्टेइक सेल आर जिंक कॉपर, मतलब 2 जो रॉड जैसा लेना है ना, जैसे अभी हमने लिया कॉपर और आयन का, तो इसमें एक आप जिंक ले सकते हो, एक कॉपर ले सकते हो, एक या तो जिंक ले सकते हो, एक सिल्वर ले सकते हो, एक एल्यूमिनियम ले सकते हो, एक कॉपर ले सकते हो, एक आयन ले सकते हो, एक कॉपर ले सकते हो। जैसे अभी कील हमने आयन की ली थी और कॉपर का स्ट्रिप लिया था, एक मैग्नीशियम ले सकते हो, एक कॉपर, एक लीड ले सकते हो, एक कॉपर। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। जैसे सम मेटल्स, जैसे कि कॉपर है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरह वर्क करते हैं, येट सम अदर मेटल्स जैसे जिंक जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करते हैं। दिस इज ड्यू टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इस तरीके से उनसे रिएक्ट करवाती है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन हायर ग्रेड्स, कौन सा मेटल कैसे रिएक्ट करता है एज ए पॉजिटिव एज ए नेगेटिव, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अब ये तो हो गया पहला सेल, वोल्टेइक सेल के बारे में। नाउ नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ड्राई सेल। अब ड्राई सेल का कैसा, ये जो आप देखते हो ये कैसे अंदर बना होता है वो हम जानेंगे। सो वोल्टेइक सेल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट था डिस्कवरी के उस पर बात करें, बट दे आर नॉट कन्वीनियंट फॉर एवरीडे यूज, क्योंकि वो लिक्विड लेकर हम कहां कहां जाएंगे 2 रॉड्स को लेकर, तो कन्वीनियंट नहीं थे यूज करने के लिए, तो ड्राई सेल्स बने। इंस्टेड ड्राई सेल्स आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज इलेक्ट्रिक सेल्स टुडे, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले सेल्स हैं। दे आर कॉल्ड ड्राई बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट अ लिक्विड बट अ थिक मॉइस्ट पेस्ट। इसमें ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना अंदर, वो यहाँ कोई लिक्विड नहीं है कि आप कैरी नहीं कर सकते, है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट ये कैसा है, थिक एक मॉइस्ट पेस्ट है। मॉइस्ट यानी कि उसमें नमी तो है लेकिन बहुत ज्यादा गीला नहीं है वो। द स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्राई सेल इज शोन इन फिगर 4.9, यहाँ दिया हुआ है आपको, ये बाहर का स्ट्रक्चर, ये अंदर का। तो इसमें क्या क्या चीजें मेन होती हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें एक जिंक कंटेनर होता है, ये वाला, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है जिंक का कंटेनर होगा जो नेगेटिव टर्मिनल की तरह वर्क करता है, और एक कार्बन रॉड होती है बीच में, ये वाली ब्लैक है ना, सेंटर में होती है, कवर्ड विद मेटल टिप, इसके ऊपर एक मेटल का कैप होता है, मेटल टिप या मेटल कैप होता है, दैट एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह वर्क करता है। अभी हमने पहले पढ़ा था इस बॉक्स में कि जिंक कैसे एक्ट करता है, ये देखो लिखा हुआ है जिंक एक्ट एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर ये जो जिंक है, ये जो ब्राउन ग्रे जिंक है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल की तरह वर्क कर रही है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक कंटेनर विच एक्ट एज नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव की तरह वर्क कर रही है। कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय द पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये किससे घिरा हुआ है, ये जो ब्लैक वाला रॉड है इलेक्ट्रोलाइट, ये किस चीज का बना हुआ है, तो पेस्ट जैसा ये होता है। द ड्राई सेल इज अ सिंगल यूज सेल, मीनिंग वंस इट इज यूज्ड अप इट हैज टू बी डिस्पोज ऑफ, ये बार बार हम यूज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, एक बार आपने इसको यूज कर लिया और इसका जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो खत्म हो गया, तो उसके बाद आपको डिस्पोज करना होता है, उसको डिस्कार्ड करना होता है, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। फॉर सेवरल अप्लायंसेस रिचार्जेबल बैटरीज आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड नाउ, तो इसीलिए क्योंकि ये वन टाइम ही यूज होता है, तो अब बहुत सारी रिचार्जेबल बैटरीज आने लगी जिनको हम चार्ज भी कर सकते हैं ना। जैसे क्या क्या हो सकती है रिचार्जेबल बैटरीज, सो रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज, इन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वेस्टेज नहीं होता है और मनी को हम सेव कर सकते हैं ओवर टाइम एज वेल। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए चार्ज के, ये है लैपटॉप का आपकी बैटरी है, ये इन्वर्टर, देन फोन की बैटरी है,
राइट। तो इस तरीके की बैटरीज आती है। फोन को भी तो हम चार्ज करते हैं, बैटरी लो हो जाती है तो ऐसा नहीं है, सेल ऐसा नहीं है कि एक बार यूज हो गया तो क्या इतना महंगा फोन हम फेंक देंगे, नहीं, है ना। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सो देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज दैट आर यूज फॉर डिफरेंट अप्लायंसेज। छोटी बैटरी जो है वो यूज होती है वॉचेस में, घड़ी में, बोलते हैं ना घड़ी का सेल खत्म हो गया है, फोन में यूज होती है बैटरीज, यूज इन लैपटॉप्स, टैबलेट, टू बिगर बैटरीज। बड़ी बैटरीज होती हैं इस तरीके की जो इन्वर्टर्स चलाती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाती हैं। हाउएवर रिचार्जेबल बैटरीज जो होती है ऑल्सो डू नॉट लास्ट फॉर एवर। ऐसा नहीं है वो हमेशा सही रहेंगी, चार्ज कर करके आप चलाते जाओगे, थोड़े समय के बाद वो भी खराब होना शुरू हो जाती है। बट हाँ, जो वन टाइम सेल है उससे तो ज्यादा चलती है। आफ्टर बीइंग चार्ज एंड यूज मेनी टाइम दिस स्लोली वेयर आउट, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाते हैं। सो दिस बॉय इज सेइंग, ओह सो दिस इज द रीजन व्हाई आफ्टर अ ईयर और टू द फोन बैटरी रिक्वायर्स चार्जिंग मोर ऑफन। इसीलिए जब आप देखते होंगे थोड़ा पुराना फोन हो जाता है तो उसमें बैटरी तुरंत तुरंत खत्म होने लग जाती है ना, क्योंकि बैटरी की जो कैपेसिटी है स्टोर करने की तो वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। नाउ अ स्टेप फर्दर, today, the lithium-ion battery is most common type of rechargeable battery found in almost all devices that use batteries. जो भी devices ऐसे हैं आजकल जो बैटरी पे चलते हैं उसमें लिथियम आयन की बैटरी जो है वो बनती है। ठीक है, ये जो बैटरी है रिलाई करती है स्पेशल मेटल्स लाइक लिथियम एंड कोबाल्ट। इनके इलेक्ट्रोड्स इसमें होते हैं विच आर माइंड एंड प्रोसेस्ड इन लिमिटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कुछ ही जगह पर ये जो मेटल्स हैं वो बनाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण कंट्रीज नाउ रेसिंग टू सिक्योर सप्लाईज, रिसाइकल ओल्ड बैटरीज एंड डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज। इसीलिए नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए या जो भी रिसाइकल करने के लिए ओल्ड बैटरीज को या जो भी सप्लाईज अभी हो रही हैं लिथियम और कोबाल्ट की, उनको सिक्योर करना कि वेस्टेज ना हो, सही से यूज हो। तो क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में है, वर्ल्ड में कहीं कहीं होता है ना। सो साइंटिस्ट आर ऑल्सो वर्किंग ऑन नेक्स्ट बिग लीप। साइंटिस्ट और भी कुछ नया खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ड्राई बैटरीज हैं, सॉलिड स्टेट बैटरीज बनाने की विच रिप्लेस द लिक्विड और पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट विद सॉलिड मटेरियल। अभी जैसे लिक्विड था वोल्टाइक में जो पहले वाला सेल था, फिर पेस्ट लाइक है जो अभी ड्राई सेल है, इसकी जगह सॉलिड मटेरियल यूज हो सके, तो उसके ऊपर साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। दीज फ्यूचर बैटरीज वुड बी मच सेफर। ये जो आने वाली बैटरीज होंगी ये और सेफ होंगी, ज्यादा चार्ज करेंगी, फास्टर, लंबे समय तक चलेंगी, जिसके कारण इंप्रूव रिचार्जेबल बैटरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वर्ल्ड मूव्स टू डेवलपिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अगर हम बैटरीज को लंबे समय तक चला पाएंगे तो उनको डिस्कार्ड नहीं करना होगा, डिस्पोज कम करना होगा, जिसकी वजह से एनवायरमेंट सेफ्टी भी रहेगी, एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद द चैप्टर। नाउ स्नैपशॉट देख लेते हैं, समरी। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट जब एक कंडक्टर से पास होता है जैसे वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास क्रिएट करता है। इसी फिनोमिना को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। करंट जैसे कैरिंग कॉइल जो बिहेव करते हैं मैग्नेट की तरह, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव एन आयरन कोर टू मेक देम स्ट्रॉन्गर, है ना। बहुत सारे जो प्रैक्टिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है उसमें आयरन कोर होता है ताकि वो और ज्यादा मजबूत बन सके। जो हीट जनरेशन होता है कंडक्टर्स में, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जिसके कारण हीट जनरेट होती है, उसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ अ सेल और अ बैटरी इज अ डिवाइस दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड इट। बैटरी जो होती है किसी डिवाइस की, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा होता है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन जो उसके अंदर होता है ना। Then rechargeable batteries can be recharged and reused multiple times. So snapshot भी हो गया। इसके साथ ये वीडियो कवर हो गया, अपना चैप्टर पूरा हो गया। नाउ नेक्स्ट में हम ये कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव क्वेश्चंस देख लेंगे। कितने क्वेश्चंस है इसमें? 8, 9, 10, 11 क्वेश्चंस है ना। ये क्वेश्चंस भी देख लेंगे, समरी और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। बस 8th क्लास के बच्चे कुछ हैं जो मैम ये चैप्टर बना दो, वो चैप्टर बना दो, ना तो कोई कमेंट करता है ना कोई लाइक करता है, और बहुत कम बच्चे वीडियोस देखते हैं। तो प्लीज मुझे बताया तो करिए कि चैप्टर आप लोगों को कैसा लग रहा है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। पहली बात तो यहाँ तक कोई देखता ही नहीं है, बस बनाने के लिए मैसेज करना है। So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.